हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब मैंने लास्ट वीडियो में जो दो क्वेश्चंस दिए थे, थ्री क्वेश्चंस बेसिकली 12, 13 और 14। ये अच्छे क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करिए, अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 12 बोलता क्या है, पहले पढ़ते हैं। इफ ए डॉट ए इज 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो बोल क्या रहा है कि अगर ए कोई वेक्टर है सच दैट ए का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए खुद ए के साथ तो 0 आता है, एंड उसी ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी, कोई वेक्टर है और वो भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो बी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, बी कैसा वेक्टर होगा या क्या होगा। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक अगर आप यूज करेंगे। सो क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, घबराना नहीं होता है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, घबराना नहीं होता है, बहुत पेशेंस के साथ। तो गिवन है ए डॉट ए, दिस इज 0। यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। दो वेक्टर्स अगर मैं लेता हूं ए और बी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो पॉसिबिलिटीज होती है या तो इसमें से कोई एक 0 वेक्टर हो जाए, ठीक है ना, या फिर ये वेक्टर्स जो होंगे आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। रीजन इसके डिफिनीशन से मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर इसमें से कोई एक 0 हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड 0, तब भी ये डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर 90 डिग्री हो जाता है एंगल तो कॉस 90 की वैल्यू 0। ये पॉसिबिलिटी है, इसी को आपको बस यहां पे यूज करना है। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर ए में कोई भी वेक्टर लेता हूं, मान लीजिए नॉन जीरो वेक्टर, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, कोई भी वेक्टर अपने साथ 90 डिग्री का एंगल तो बना नहीं सकता, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गया, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। और यहां पे पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशन से ये वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 0। तो यहीं पे आप लिखिए, दिस विल इंप्लाई वेक्टर ए इज अ 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर होगा फ्रेंड्स, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। रीजन लिखना चाहेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं, सिंस थीटा इस केस में जो होगा ना 90 डिग्री कभी भी नहीं होगा, खुद एक वेक्टर अपने साथ जो है 90 डिग्री पे हो ही नहीं सकता, तो ये 0 वेक्टर आ गया। अब आते हैं जो यहां पे दिया है, अब मैं आता हूं नाउ ए डॉट बी, दिस इज क्या बोला है, 0। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक वेक्टर मेरा 0 ये हो जाता है, ए मेरा 0 वेक्टर है, तो इस देखिए कंडीशन से यहां पे मैं जो लिखा था ना, रिवर्स भी ट्रू होता है। अगर एक वेक्टर 0 हो जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि बी मैं 0 वेक्टर लूं या नॉन 0 वेक्टर लूं, क्योंकि ये वेक्टर 0 है तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो दिस विल इंप्लाई बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर। एनी वेक्टर मतलब 0, नॉन 0, कुछ भी आप ले लीजिए। तो यहां से आपका आंसर क्या आया कि बी जो है कोई भी वेक्टर हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, इसलिए बहुत अच्छा। अगर आप लिखना चाहे ये कंडीशंस तो भी लिख लीजिएगा, मैं इसको फिलहाल अभी इरेज करूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 13। 12 तो बहुत इजी था, तो इसमें मुझे अब एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जरा आइए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 यही से स्टार्ट करें या नीचे से, चलिए यही से स्टार्ट कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखिए। पहले तो इंफॉर्मेशन दिया है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। सो गिवन है, यहां पे गिवन ए बी सी, ठीक है ना, आर यूनिट वेक्टर्स। जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले उतना लिख लीजिए। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका मैग्नीट्यूड जो है ना हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा 1 होगा। ये इक्वेशन 1 गिवन इंफॉर्मेशन। अब बोल क्या रहा है कि एक और कंडीशन है, इस कंडीशन पे ज्यादातर आपको फोकस करना है, दिस दिस दिस।
मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये क्या है, जीरो वेक्टर, इनका सम जीरो वेक्टर आता है। आपसे जो क्वांटिटी नीचे पूछ रहा है ना, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन 13 में कि ए डॉट बी ना, ये क्वांटिटी देखिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये क्या होगा। अब ये वैल्यू लाना है, इंफॉर्मेशन तो इतना ही है, तो मैं उसको कैसे लाऊंगा, यही पे मेन कॉन्सेप्ट लाई करता है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड जो लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है ना, उसको उससे मल्टीप्लाई करिए, इसको जीरो को जीरो से। मैं क्या बोलना चाहता हूं, डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो दिस अब चूंकि ये जीरो वेक्टर, देखिए ये सम क्या जीरो वेक्टर है, तो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा। प्लीज समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो अगेन ये जीरो आएगा। अब ये जीरो आएगा नहीं, ये जीरो वेक्टर नहीं होगा, जीरो स्केलर होगा ना। फिर से ये अगर जीरो वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरो वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे जीरो वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ तो जीरो आएगा ना, स्केलर क्वांटिटी आती है रिजल्ट से। चलिए अब यही से आपको सिंप्लीफाई करना है, जो पूछ रहा है वो अपने आप आ जाएगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो एक एक पे डिस्ट्रीब्यूट करिए। इसको मान लीजिए एक वेक्टर है, फिर ए पे डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर बी पे, फिर सी से। तो कैसे हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार, दिस इज जीरो। ये दिया हुआ है। अब बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने लगा लिया। यहां तक दिख रहा होगा ना फोटो, ठीक है, यहां तक अभी दिख रहा होगा। चलिए मुझे इस लाइन से मतलब, अब इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा सा ऊपर ले सकता हूं, ऊपर ले लिया, हाँ ठीक है, ये नीचे वाली लाइन दिख रही होगी। अब इस ए का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो ए डॉट ए, फिर क्या हो गया, प्लस बी डॉट ए प्लस क्या हो जाएगा, सी डॉट ए, इतना आया यहां से, फिर प्लस कर लीजिए, ये एक क्वांटिटी एक ब्रैकेट में कर देता हूं। अब बी का लगाएंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी, ये सेकेंड वाले से आया, प्लस उसी तरीके से यहां पे लेंगे, सो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी, दिस इज जीरो। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए रिजल्ट ये है कि कॉम्यूटेटिव होता है, तो बी डॉट ए किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी के। अब यहां पे मैं सिंप्लीफाई करता हूं, क्या देखिए जरा ध्यान से, ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, ये होगा ना डॉट प्रोडक्ट के डिफिनीशन से, ठीक है ना। फिर प्लस ये बी डॉट बी को मैं लिख सकता हूं मॉड बी का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे देखिए सी डॉट सी, ये इसको मैं लिख सकता हूं मॉड सी का होल स्क्वायर। बाकी अब ध्यान दीजिए, ये ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी यहां पे, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस ये देखिए सी डॉट ए मतलब ए डॉट सी, और यहां पे भी ए डॉट सी है, तो 2 टाइम्स ए डॉट सी प्लस उसी तरीके से ये देखिए सी डॉट बी मतलब बी डॉट सी, और यहां पे भी बी डॉट सी है, तो 2 टाइम्स बी डॉट सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब रीजन यहां पे जरूर आप लिखिएगा, सिंस सी डॉट सी ने ए बी सी तो 3 वेक्टर दे दिए ना, डी में वेक्टर ले लेता हूं कोई भी, तो मैं लिखता हूं डी डॉट डी, दिस इज इक्वल टू मॉड डी का होल स्क्वायर, और यहां पे एंड डी डॉट ई, दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी ना। मतलब यहां पे क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, और ये तो डेफिनेशन से, इसी रिजल्ट को यूज करके मैंने ये लिखा। अब ध्यान दीजिए ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं, जो कि मैंने ऊपर ही लिखा था, देखिए तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी क्या होगा 1, सो यहां से ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, यहां से देखिए इन तीनों से 2 कॉमन है, सो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, और दिस इज इक्वल टू जीरो। रीजन अगेन यहां पे लिखेंगे, सिंस मॉड ए, ऐसे लिख दीजिए बाई 1, बस सीधे कर दीजिए बाई इक्वेशन 1, चूंकि मैंने वहां पे ऊपर
इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, सो बाई इक्वेशन 1। अब चलिए दिस विल इंप्लाई, ये हो गया 3 12 प्लस 2 ब्रैकेट में a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस a डॉट सी, क्या पूछा है c डॉट ए, हाँ c डॉट ए लिखा है तो a डॉट सी को हम c डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और दिस इज इक्वल टू 0। 3 इधर जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, दिस प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए, ठीक है ना, c डॉट ए, दिस इज 3 इधर जाएगा तो -3 और इधर 2 से डिवाइड कर देंगे, सो -3/2, ये आपका आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये आया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 तो बहुत इजी था, क्वेश्चन 13 बहुत आसान था। जो इंफॉर्मेशन दिया उससे मैंने कलेक्ट किया, और ये इंफॉर्मेशन दिया था, यही से मुझे ये प्रूव करना था। तो ये क्वांटिटी कैसे आएगा, अगर ये 0 वेक्टर है तो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो बस वही से सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट यूज किया कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, a डॉट ए मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। वहां से मैंने सिंप्लीफाई किया और ये पे पहुंचा। अब चलिए क्वेश्चन 14 लगे हाथ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन 14 के लिए मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर ला दिया, चलिए बहुत ऊपर आ गया क्या, हाँ ठीक है, जितना ऊपर आ जाए उतना सही, बहुत सही। ये ढक जाएगा, आपको बाद में दिखेगा नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 तुरंत करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इसको ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन ये बोला है इफ आइदर वेक्टर्स, मतलब कोई भी 2 वेक्टर्स लेता, उसमें से अगर एक वेक्टर भी 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल। तो बोल क्या रहा कि उल्टा ट्रू नहीं। उल्टा ट्रू मतलब क्या बोल रहा है, उल्टा कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि इवन 2 वेक्टर्स मैं लेता हूं, नॉन जीरो वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर में से कोई एक 0 हो, ये दोनों नॉन जीरो होंगे, यही आपको दिखाना है। यही बोला ना, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर में से कोई एक 0 हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों नॉन जीरो होंगे। इसके लिए एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं वेक्टर ए को लेता हूं, बहुत आसान एग्जांपल। ऐसा 2 वेक्टर ले लीजिए ना, हम लोग किए थे कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मुझे दिखाना है कि ये ए और बी नॉन जीरो हैं, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो कब 0 होगा, जब थीटा को 90 ले लें। तो यहाँ पे ऐसे 2 वेक्टर्स लीजिए जो कि परपेंडिकुलर हो। तो मैंने ये ले लिया, बहुत आसान, अभी जस्ट ऊपर किया था, मुझे याद आ रहा है। आई प्लस जे ले लीजिए और दूसरा वेक्टर बी को ले लीजिए आई माइनस जे कैप। बस ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देखिए ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है। लेकिन बट ए डॉट बी जरा निकालिए। तो ए डॉट बी कैसे निकालते थे, आई का कोफिशिएंट, तो 1 1 है तो 1 × 1 1 हो गया। जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो ये माइनस हो गया, दिस इज 0। तो हमने एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर दिया ऐसा कि दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। रीजन, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब आप कोई भी 2 सेट ऑफ वेक्टर्स ले लीजिएगा जो कि परपेंडिकुलर हैं, वो दोनों नॉन जीरो होंगे लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो ये सब कॉन्सेप्ट से हो रहा है कि 2 नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 किया, डेप्थ में जाके किया, कॉन्सेप्चुअली जाके किया। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। मोर ओवर कहीं पे कोई डाउट है, अगर कोई ऑब्जेक्शन, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, सो दैट लेट मी नो कहां पे प्रॉब्लम हो रही है आपको। पहली चीज। अब चैनल पे अगर, दूसरी चीज, चैनल पे अगर आप नए हैं या फिर चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, ऐसा मैक्सिमम व्यूअर्स है मेरे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके रखें। फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
बेल आइकन क्लिक करें। अब 14 कर लिया हमने। अब आपको होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 15, 16। ये देखिए बस अब ये लास्ट में पहुंच गए हम लोग, यही 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो क्या है कि 14 तो कर लिया हमने ना, 15, 16, 17 और 18 ये 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। आपका होमवर्क होगा, अब आप तो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, 15, 16, 17 और 18। इन 4 क्वेश्चंस को आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनको आप करेंगे। एक बार नहीं होगा दोबारा फिर से ट्राई करिए, 3 टाइम्स ट्राई करिए, 4 टाइम्स ट्राई करिए, ठीक है ना। और कम से कम 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स ट्राई करें एक एक क्वेश्चन को। नहीं होता है, मैं हूं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बट वीडियो फिनिश करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि अब ये चैप्टर तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, उस चैप्टर का या टॉपिक का नाम आप बता के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।